इश्क की आग में वो डूब गए, इतना मशरूफ हुए कि सब भूल गए। क्या पता था कि इश्क का होगा ऐसा अंजाम। चचा गालिब बहुत पहले लिख गए थे, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क के दरिये में डूबने वाले तभी से बहुत मिले, मगर एक जनाब यूं डूबे कि समझिए अब उनके लिए पार उतरने का कोई मौका ही नहीं बचा। कहानी एक डिप्टी एसपी की है, जिनकी मोहब्बत की कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि बस मत पूछिए। जनाब यूं गिरे कि वहीं पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया था। ये कहानी है यूपी पुलिस की इश्कबाज सीओ की। बतौर सिपाही यूपी पुलिस में भर्ती हुए, मगर तरक्की की सीढ़ियां इतनी तेज चढ़ी कि देखते ही देखते डिप्टी एसपी बन गए जनाब। जाहिर है कि टैलेंट होगा तभी तो ऐसा हुआ, लेकिन सरकार अपने दूसरे टैलेंट को दबाए रहे, छिपाए रहे। दुनिया को अंदाजा तक नहीं था कि अगर जनाब फिल्मी पर्दे पर होते तो शाहरुख खान से बड़े रोमांस किंग बन जाते। लेकिन भैया, रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है, बस यही चूक कर गए जनाब। नतीजा ये हुआ कि सिपाही से शुरू हुआ सफर सिपाही पर ही खत्म हो गया। जी हाँ, बात हो रही है यूपी पुलिस के भूतपूर्व हो चुके डिप्टी एसपी कृपाशंकर कनौजिया की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तैनात एक पुलिस अधिकारी का डिमोशन किया गया है। उन्हें डिप्टी एसपी से सीधे कांस्टेबल बना दिया गया। उन्नाव के तत्कालीन सीईओ कृपाशंकर कनौजिया की हरकतों के कारण पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी। ऐसे में उनका डिमोशन कर अधिकारी से सिपाही बनाया गया है। उन्नाव के सीईओ बीघापुर के पद पर तैनात रहे कृपाशंकर कनौजिया को पीएस में सिपाही से उनके मूल पद पर वापस भेज दिया गया है। 3 साल पहले कानपुर के होटल में महिला सिपाही के साथ पकड़े जाने पर उनको मुख्यमंत्री के आदेश पर निलंबित करने के साथ ही निरीक्षक के पद पर पदावनित कर दिया गया है। उन्हें पीएससी गोरखपुर भेजा गया है। जांच में दोषी पाए जाने पर डीजीपी मुख्यालय को कृपाशंकर को उनके मूल पद पर वापस भेजने का आदेश जारी कर दिया गया। एडीजी प्रशासन के निर्देश पर शनिवार को उन्हें गोरखपुर की 26वीं वाहिनी में वापस सिपाही बना दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार कृपाशंकर कनौजिया ने 6 जुलाई 2021 को उन्नाव के पुलिस अधीक्षक से पारिवारिक परेशानी का हवाला देते हुए छुट्टी मांगी थी। छुट्टी मंजूर होने के बाद कृपाशंकर घर नहीं गए। वे कानपुर के एक होटल में महिला सिपाही के साथ रुके थे। इस दौरान उन्होंने अपना सरकारी और निजी दोनों मोबाइल नंबर बंद किया था। नंबर बंद आने की वजह से उनकी पत्नी परेशान हो गई। उन्होंने पुलिस ऑफिस से जानकारी की तो पता चला कि छुट्टी लेकर घर गए हैं, लेकिन घर नहीं पहुंचे। इस पर पत्नी ने उन्नाव एसपी से मदद मांगी। उन्नाव के एसपी ने सीईओ कृपाशंकर की तलाशी के लिए सर्विलांस टीम से जानकारी जुटाई। इस दौरान सामने आया कि सीईओ कृपाशंकर कनौजिया का मोबाइल कानपुर के होटल में आकर बंद हो गया। लोकेशन के आधार पर पुलिस कानपुर के होटल पहुंची, जहां सीईओ साहब एक महिला सिपाही के साथ रंगे हाथों पकड़े। मामला गंभीर था, इसीलिए तत्काल जवाब पर कार्रवाई की गई। सस्पेंड करके जांच बैठाई गई, जिसके बाद अब 3 साल बाद कनौजिया का फाइनल हिसाब हुआ है, और हिसाब भी ऐसा जो शायद यूपी पुलिस के इतिहास में कभी नहीं हुआ। होटल में एंट्री करते हुए सीईओ कृपाशंकर और महिला सिपाही सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए थे, तो ऐसे में जांच करना और आसान हो गया, जिसके बाद अब कृपाशंकर का डिमोशन कर दिया गया है और सिपाही बना दिया गया है। जरा कल्पना करिए कि बतौर डिप्टी एसपी वाले भोकाल को जो जी चुके साहब बतौर सिपाही अपने सीनियर अधिकारियों का आदेश मानने को मजबूर होंगे, तो दिल पर क्या गुजरेगी। अब तो बस यही गाना गाएंगे कि हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। खैर, इश्क में फना होने वालों की लिस्ट में भूतपूर्व डिप्टी एसपी हो चुके कनौजिया साहब का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है, और आगे की जिंदगी उनकी यही गाना गाते गुजरेगी। हमारी अधूरी कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।